बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौजूद आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं इब्तिसाम नवीद। नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं मार रोड लाहौर में, पंजाब असम्बली के सामने। यहाँ पे पाकिस्तान से आई हुई, पंजाब भर से आई हुई ख़वातीन धरना देकर बैठी हुई हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स महकमा सेहत के साथ जो इल्हाक़ ख़वातीन हैं, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हम अभी तक क्लियर नहीं हो सके महकमा सेहत की तरफ से, और उन्होंने यहाँ पे धरना दिया हुआ है। रोड को चारों तरफ से ब्लॉक किया हुआ है। हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनको किन से शिकायत है और उनके कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो अभी तक हल नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हमें बताइएगा कि आज अभी आपने धरना दिया हुआ है, इसके क्या मकासद हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके, और महकमा सेहत से क्या शिकायत हैं? इस धरने का मकसद ये है कि हमें 1 साल पहले हमने यहाँ पे धरना दिया था। उस टाइम हमें लेटर दिया गया, नोटिफिकेशन दिया गया कि आपको परमानेंट कर दिया गया है, लेकिन अभी तक जो परमानेंट लोगों के हकूक़ हैं वो हमें नहीं मिले। हमारे जो फौत हो जाते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं, उनको 1 रुपया भी नहीं मिल रहा। इसके अलावा हर काम, डेंगू है, पोलियो है, इवन अब नाइट ड्यूटीज़ भी LHWs की लग रही हैं। उन्हें सफाई का भी कहा जा रहा है, वो आया तो नहीं है। अगर इनके पास स्टाफ नहीं है तो और स्टाफ भर्ती करें। हमें क्यों जलील किया जा रहा है हर जगह पे? हमें ना तो हम माशाल्लाह सब मास्टर्स हैं, LHSs जो हैं वो मास्टर्स हैं, तो हमें 10वां स्केल दे के तनख्वाह दिया गया है। ये क्या तरीका है? इन्होंने जो जिसको दिल करता है उसको नवाज देते हैं, जिसको दिल नहीं करता। अब मैडम साहिबा कह रही हैं कि इनके मुतालबात पूरे कर दिए गए हैं। आप खुद बताएं कि अगर हमारे मुतालबात पूरे हो जाते तो क्या हम सड़कों पे बैठे होते? हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए गए, ये सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया जी, मुतालबात पूरे कर दिए जाएंगे। कब से ये चल रहा है? डॉक्टर यास्मीन राशिद तो कहती हैं कि मुतालबात पूरे हो गए हैं, ये सिर्फ हमें ब्लैक मेलिंग के लिए ब्लैक मेल कर रहे हैं, हमने इनके मुतालबात पूरे कर दिए। तो कहाँ है वो मुतालबात? आप तक पहुँचे हैं कोई मुतालबात? मुझे ये समझ नहीं आती। जब हम पहले यहाँ बैठे थे तो नून लीग कहती थी ये PTI के सपोर्टर्स हैं, ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब हम बैठे हैं तो अब PTI ने ये बयान दिया है कि ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। हमने ब्लैकमेल करके इनसे क्या लेना है? हमें क्या लेना देना इनकी ब्लैकमेलिंग से? हमारा सियासत से कोई काम नहीं है। हम मजदूर लोग हैं, हम अपने काम के लिए आए हैं। हम कह रहे हैं हमें अपग्रेड करें, हमारी एजुकेशन के मुताबिक हमें स्केल दें, हमारे जो जितने हमारे मुआवजात बनते हैं हमें वो अदा किए जाएं। हमें ये इस तरह ना टरखाया जाए। इवन चौकीदार जो है वो 40,000 ले रहा है और दिन रात काम करने वाली वर्कर को 19,000 दे के और हमें 25,000 दे के जान छुड़ाई जा रही है कि ये काम हो गया, और सारे जहान के काम हम पे लाद दिए गए हैं। गोया हम गधे हैं, इंसान नहीं है। पेंशन भी नहीं मिल रही? नहीं, कोई पेंशन नहीं मिल रही। जो रिटायर हो रहे हैं, जो फौज युद्धगान हैं, उनको कोई किसी किस्म की पेंशन नहीं दी जा रही। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप बताइए कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, पंजाब के किस शहर से हैं? मैं जलालपुर बटिया से हूँ, LHW हूँ, BHU मोगोखी से। हमारे मुतालबात ये हैं कि हमें मैम से बच्चों का भी टारगेट दिया जाता है और डिलीवरी टारगेट भी दिया जाता है, दूसरा फैमिली प्लानिंग का भी टारगेट दिया जाता है। क्या हम इंसान नहीं हैं? हमारी कोई ज़ाती ज़िंदगी नहीं है, हमारा कोई घर बार नहीं है कि हम दिन रात मेहनत करें और हमें 19,000 रुपया दिया जाए? क्यों? ये अवानों में बैठे इतनी पे लेते हैं और एक रात में इनकी पे बढ़ जाती है। हमारे कोई मुतालबे नहीं हैं, हमारे भी हैं। हमें ब्लैक मेलिंग हम नहीं इनको कर रहे, बल्कि ये हमें ब्लैक मेल करके सुबह 8 बजे से इन्होंने AC ऑफिस में हमें रखा है। 2 बजे हमें उधर से फारिग किया है, हम उधर से पिंडी भटिया से 2 बजे इधर आए। क्यों? इन्हें हमारे धरने का अगर इतना ही डर था तो ये पहले हमारे मुतालबात पूरे कर देते। हमें कोई कुछ भी नहीं दिया गया, हमें स्केल नहीं दिया गया, हमारी सर्विस बुक नहीं बनी। हम उधर जाते हैं, उधर से बातें सुनते हैं, और इधर भी आते हैं, इधर से बातें सुनते हैं। हमारी वज़ीर आज़म साहब से ये दरख्वास्त है कि हमें स्केल भी दिया जाए, और दूसरे नंबर पर जो हमारे ऊपर अलहदा ड्यूटीज है, मैम पोलियो ड्यूटी का मुआवजा बढ़ाया जाए, डेंगू का हमें मुआवजा दिया जाए, हम तब ये काम करेंगे, वरना हम ये काम भी नहीं करेंगे इनके। ठीक हो गया। माँ जी, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? हम नारोवाल से आए हैं, जिला नारोवाल से आए। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? हमारे कुछ भी नहीं है, हमारे ऊपर बस बोझ ही रखा हुआ है। हाँ, बस और कुछ भी नहीं है। सैलरी बस हमें 19,000 दे देते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पोलियो के पैसे भी ये नहीं कि 1900 मिलते हैं, बाहर से पता नहीं कितनी एड आती है। कोई स्केल नहीं, कोई पेंशन? कोई स्केल नहीं, कोई पेंशन नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं। कितनी देर हो गई आपको सर्विस करते? हमें तो तकरीबन 18 साल हो गए हैं जी। तो ये पीछे भी इन्होंने वादे किए थे। अभी डॉक्टर यास्मीन राशिद खुद एक खातून है, खातून का दर्द वो समझ सकती हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि क्यों नहीं वो ऐसा कर पा रही? कौन से ऐसे अनासर हैं जो रोक रहे हैं इस काम को? पता नहीं, हमें ये तो पता नहीं, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम वज़ीर आज़म से हमारी ये अपील है कि हमारा हक हमें दिया जाए। हाँ, और हम डॉक्टर राशिद के यास्मीन राशिद से भी ये सुबह से यहाँ बैठे हैं, कोई आया बात करने? किसी ने कोई बात? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया।
जी नाजरीन, हम असम्बली हाल के सामने चेयरिंग क्रॉस पे मौजूद हैं। लाहौर के ये एक शहरक समझी जाती है मार रोड, इसको ब्लॉक किया हुआ है ख़वातीन से। पंजाब भर से आई ख़वातीन जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, मुतालबात उनके ये हैं कि उनको स्केल नहीं मिल रहा, उनको पेंशन नहीं दी जा रही, उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग, मैं LHS हूँ, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी तहसील कोहटा से आए हैं। तो तहसील कोहटा की यूसी उथला से, तो ज़ाहिर है जैसे मेरे बहुत से साथी सुबह से आपको बता ही रहे होंगे कि हमारे क्या मुतालबात हैं और हम क्यों इतने दूर से घर बार छोड़ के इतने दूर सफ़र करके यहाँ आए। तो हमारी इस हुकूमत से स्पेशली ये दरख्वास्त है कि हम लोगों ने सपोर्ट करके आपको इसलिए हुकूमत के ऐवानों तक पहुँचाया था कि आज हम फिर से एक दफ़ा रोडों पर आपकी तरह बैठेंगे आके। आप लोगों के जब मुतालबात मंजूर नहीं हो रहे थे तो आप लोगों ने 3 माह के लिए धरना दिया था, 3 माह का रोड्स पे, ठीक है। तो हमें ये था कि हम दुआ कर रहे थे कि PTI की हुकूमत आएगी तो हमें हमारा हक दिया जाएगा। तो आज 1 साल के बाद फिर से हम इसी जगह दोबारा हमें आने पे मजबूर किया गया है और आज हम फिर यहाँ आए धरना देने के लिए। और धरना दे के हमने इस हुकूमत से भी अपने अगर मुतालबात लेने थे, फिर भी आज हम वज़ीर आज़म साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चलें धरने के बाद ही सही हमारा हक हमें दे दिया जाए। जी, माजी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसी तरह ही करती थी, वो भी धरने ही देते थे। धरना कल्चर है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इंट्रोड्यूस करवाया कि अगर आप हक पे हैं, अपने राइट पे हैं, तो आप धरना दे के अपने मुतालबात जो मनवा सकते हैं। तो अभी आज तक आप सुबह से यहाँ बैठे हैं, तो इन्होंने कोई आया आपसे रब्ता करने, हुकाम से किसी ने रब्ता किया हो, किसी ने कोई बात की हो आके? नहीं है, सच कुछ ऐसा नहीं है कि वो सीरियस हो या कुछ करें। इस धरने से पहले शाह महमूद कुरैशी साहब से भी और हेल्थ मिनिस्टर जो यास्मीन राशिद साहबा हैं उनसे भी बात हुई थी, मैडम रुखसाना अनवर की, लेकिन उन्होंने कोई इस डॉक्टर यास्मीन राशिद सुबह से कह रही हैं कि वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये सिर्फ धरना ब्लैकमेलिंग, अपना हक ले रहे हैं कि हमें हमारा स्केल, हमारी एजुकेशन के मुताबिक हमें स्केल दिया जाए, ठीक है। हमारी वर्कर्स को उनका 7वां स्केल दिया जाए, LHS को बेसिक 14 स्केल दिया जाए, हमारे ड्राइवर्स भाइयों को 6 स्केल दिया जाए। तो ये हम लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। बड़ी जिल्लत वाली बात है कि ख़वातीन हो के आप यहाँ पे धरना दे रहे हैं और ये मुतालबा कोई आपसे अभी तक बात करने नहीं आया? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि बेहतर है कि हम लोग, जी बिल्कुल, ज़बानी कलामी तो बहुत सारे वादे वही हो रहे हैं। जब से हमने धरने की कॉल दी है और हम लोगों ने तैयारी पकड़ी है तो इनके ऐवान हिले हुए हैं, हमें मैसेजेस भिजवा रहे हैं, घरों तक जा रहे हैं। मैडम रुखसाना अनवर के घर तक DG साहब गए हैं और उन्होंने कहा है कि जी हम आपके वादे पूरे करेंगे। हमें ऐसे ज़बानी कलामी लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें नोटिफिकेशन चाहिए। अभी आज की तारीख में अगर वो मान जाते हैं, आज नहीं मानते, लेकिन आप कितने दिन यहाँ पे क़याम करने का प्लान? नहीं मानेंगे, जब तक नहीं मानेंगे, हमें यहाँ रहना पड़े, बार बार आना पड़े, 2 दिन 5 दिन 10 दिन लगे, हम लोग तब यहाँ से उठेंगे जब हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे और नोटिफिकेशन दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका बात करने का। जी नाज़रीन, आपने इनके मुतालबात सुने, वो कह रहे हैं कि 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, अगर हमें 10 दिन भी लगते हैं तो हम यहाँ पे क़याम करेंगे, धरना देंगे और अपने मुतालबात पूरे करवाएंगे। इस दफ़ा हमें कोई लॉलीपॉप नहीं चाहिए, कोई वादा नहीं चाहिए, हमें नोटिफिकेशन चाहिए, हमें स्केल दिया जाए, परमानेंट किया जाए, हम पे अजाफी बोझ जो डाला गया उसको कम किया जाए, तनख्वाहें टाइम पे दी जाएँ और हमें पेंशन सिस्टम भी हमारा शुरू किया जाए। वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद से उनका यही मुतालबात हैं कि वो आए, उनसे बात करें, उनके मुतालबात पूरे कीजिए। ये थी धरना रिपोर्ट जो यहाँ पे धरना दिया जा रहा है चेयरिंग क्रॉस लाहौर के मार रोड पे। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफ़िज़।